दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस लम्हे इंसान की सांस रुकती है, दिल धड़कना बंद हो जाता है और लोग कहते हैं फुला शख्स दुनिया से चला गया, तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या एक नई जिंदगी का आगाज होता है? आज हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में जानेंगे कि मौत के फौरन बाद इंसान के साथ क्या पेश आता है। सबसे पहले एक हकीकत समझ लीजिए। इस्लाम के मुताबिक मौत इंसान का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई मंजिल का आगाज है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया आर्जी है और मौत हमें अगले जहान की तरफ मुंतकिल कर देती है। अब सवाल ये है, जब मौत का वक्त आता है तो क्या होता है? कुरान बताता है कि अल्लाह ताला फरिश्ते भेजते हैं जो इंसान की रूह कब्ज करते हैं। नेक मोमिन के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और काफिर या बदकार शख्स के पास अजाब के फरिश्ते आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। फिर मलकुल मौत आकर कहते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और रजा की तरफ निकला। इसके बाद रूह निहायत आसानी से जिस्म से निकल जाती है, जैसे पानी का कतरा मशकीजे के मुंह से निकल आता है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह से दूर जिंदगी गुजारे तो मामला मुख्तलिफ होता है। हदीस में आता है कि ऐसी रूह जिस्म से मुश्किल के साथ निकाली जाती है और उसे सख्ती का सामना करना पड़ता है। रूह कब्ज होने के बाद क्या होता है? यहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है जिसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख दुनिया और कयामत के दरमियान का मरहला है, जहाँ इंसान कयामत तक रहेगा। हदीस के मुताबिक नेक बंदे की रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। फरिश्ते उसका अच्छे अल्फाज में जिक्र करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लियीन में लिख दो, और उसे इज्जत व एहतराम के साथ वापस बरज़ख में लौटा दिया जाता है। इसके बाद इंसान को कब्र में रखा जाता है। लोग उसे दफन करके वापस चले जाते हैं और यही वो लम्हा है जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत में रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग कब्र से वापस जाते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज तक सुनता है। फिर दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो तीन बुनियादी सवाल पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। अगर इंसान दुनिया में ईमान और अमल सालेह के साथ जिंदगी गुजार कर आया हो तो अल्लाह ताला उसे सही जवाब देने की तौफीक देता है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसके लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसे जन्नत की नेमतों की खुशखबरी दी जाती है। लेकिन अगर इंसान ईमान से महरूम हो या अल्लाह से गाफिल जिंदगी गुजार कर आया तो वो इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता और उसके लिए कब्र तंग कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझ लीजिए। इस्लाम हमें ये नहीं बताता कि मरने के बाद हर तफसील इंसान देख सकता है या दुनिया वालों से राब्ता कर सकता है। जो बात कुरान और हदीस में साबित है हम उसी पर ईमान रखते हैं और जो चीज साबित नहीं उसके बारे में यकीन से बात नहीं करते। असल हकीकत ये है कि मौत अचानक आ सकती है। ना जवानी इससे बचा सकती है, ना दौलत, ना ताकत, ना शोहरत। आज हम दूसरों के जनाजे देखते हैं, कल हमारा जनाजा भी उठ सकता है। आज हम दूसरों को कब्र में उतारते हैं, कल हमें कब्र में उतारा जा सकता है। इसलिए अक्लमंद वो है जो मौत आने से पहले अपनी तैयारी कर ले, नमाज की पाबंदी करे, हुकूकुल इबाद अदा करे, गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करे। याद रखिए, मौत इख्तिताम नहीं, असल जिंदगी का आगाज है और कामयाब वही है जो अल्लाह के सामने सुरखरू होकर हाजिर होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद एक शख्स की इस्लाह आपके लिए सदका जारिया बन जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ہے۔